Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's day 21 of our Uttarakhand PCS preparation journey. गाइस तो हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देख लिया था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हमने देख लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अभी आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो भी बताऊंगी। और आज हम देखेंगे एडवेंट ऑफ आर्यंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस कैसे इंडिया में आए और क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दो चीज़ें हैं। आज हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गाइस शुरू करने से पहले यही बोलूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो या मोटिवेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे अपने नोट्स शेयर करती हूँ। तो ठीक है, अब एडवेंट ऑफ आर्यंस, आर्यंस इंडिया में आए, कैसे आए और क्या हुआ उसके बाद हम देखेंगे वो। तो सेंट्रल एशिया, जनरली जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया का मतलब होता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वाले पार्ट में। सोवियत यूनियन के स्प्लिट से पहले देवर इन द सदर्न रशिया वाले पार्ट में, सेंट्रल एशिया वाला जो चीज़ है। ठीक है, एक बार उत्तराखंड में नहीं, यूपीएससी में क्वेश्चन आया आर्यंस कौन थे, हुवर आर्यंस। 4 ऑप्शन आए एग्जाम में। रेशियल कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी मतलब उनका कॉमन कल्चर था, तीसरा रिलीजियस कम्युनिटी और चौथा लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। तो आंसर वाज लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि वो सब एक ही ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोलते थे। जैसे साउथ इंडिया में हम बोलते हैं ना द्रविड़ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, या फिर वहाँ के मंदिरों को बोलते द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी मतलब सेम ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस वो बोलते थे। ठीक है, तो ये आंसर था, तो आ सकता है तो इसलिए बता रही हूँ। तो 1500 बीसी के आसपास क्या हुआ कि बहुत सारे ट्राइब्स सेंट्रल एशिया से, सदर्न एशिया वाले पार्ट से मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने लगे। ठीक है, तो वो जनरली जो थे ना वो नोमैडिक और पैस्टरलिस्ट लोग थे, मतलब वो अपने गाय भैंस के साथ मतलब ऐसे अच्छी ग्रास के लिए आते थे। ठीक है, उनको घुमाते घुमाते गुड पास्चर की सर्च में आते थे। एंड आपको याद रखना है वैदिक पीरियड में, स्पेशली इन अर्ली वैदिक पीरियड, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ जो होती थी वो किससे डिटरमाइन होती थी, गाय, काउ से। ठीक है, कैटल कलेक्टिवली। और इन ट्राइब्समैन को कलेक्टिवली सेंट्रल एशिया के जो थे उनको हमने क्या बोला, आर्यंस। जो आर्यन है इसका मतलब है लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था इस पर। इसका मतलब क्या है कि ये सेम ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्पीक करते थे। आर्यंस अपने आप को मतलब आर्यंस वर एबल टू डिफीट इंडिजिनस इंडियन। उस टाइम पे जो इंडिजिनस इंडियन यहाँ पे राज कर रहे होंगे, आर्यंस ने उनको सक्सेसफुली डिफीट कर दिया। और कैसे डिफीट किया इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके पास घोड़े होते थे विद द यूज़ ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको हॉर्स नहीं दिखे थे, आर्यंस अपने साथ हॉर्स लेके आए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंस क्या था आर्यंस में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऑप्शन है पक्का हॉर्स होता है कि आर्यंस अपने साथ हॉर्स लाए थे और उन्होंने विद द यूज़ ऑफ हॉर्स और हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स उनको हरा दिया था। और उन्होंने सुपीरियर टूल्स भी यूज़ किए, आर्म्स और मतलब ऐसे कोट्स और हेलमेट्स बनाने के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने के बाद वो कहाँ कहाँ पे रहे, जैसे काबुल अफ़गानिस्तान, क्रुम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले पार्ट में, और कुछ राजस्थान और कश्मीर वाले पार्ट में। आर्यंस के अराइव होने के बाद उन्होंने ऋग्वेद को कंपोज किया। ठीक है, लिखा नहीं, मैंने क्या बोला, कंपोज किया। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर देयर आर्यंस उन्होंने ऋग्वेद को कंपोज किया। ठीक है, और हमारा जो सोर्स है अर्ली वैदिक पीरियड का तो वो यही ऋग्वेद है। ठीक है, इन्होंने इसमें 7 रिवर्स का मेंशन किया है। 7 रिवर्स को उस टाइम पे क्या बोलते थे, इस पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपको। अब सबसे पहले तो ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन थी अर्ली वैदिक पीरियड में, क्वेश्चन आता है तो इट वॉज सरस्वती रिवर। मैं आपको 7 नदियों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सप्त सिंधु 7 रिवर्स के नाम से मेंशन किया गया है अर्ली वैदिक टेक्स्ट में। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सी रिवर को किस नाम से जानते थे। इंदस को सिंधु नाम से, झेलम को वितास्तव के नाम से, चिनाब को अस्किनी के नाम से, रावी को पारुशनी के नाम से। रावी का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी बताऊंगी। रावी को पारुशनी के नाम से, बियास को विपस के नाम से, सतलज को शुतुद्री के नाम से, और सरस्वती को नदी तारणा के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो अर्ली वैदिक पीरियड की है जो मेंशन की गई है
सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये थी इंदस थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार मेंशन की गई है, द रिवर मोस्ट मेंशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज सरस्वती। गंगा और यमुना का भी जिक्र है, लेकिन 2-3 बार ही है, तो इसलिए हम इन 7 नदियों को क्या कहते थे वही याद रखेंगे। अब हम देखेंगे इकोनॉमी कैसी थी अर्ली वैदिक के टाइम पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैटल उनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ थी। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब ये अर्ली वैदिक पीरियड में आपको याद रखना है कैटल सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ थी। लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ बन जाता है एग्रीकल्चर, बहुत इंटेंसिवली होने लग जाता है। आयरन पाया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। तो क्वेश्चन ये आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आयरन पाया गया था? तो आंसर इज नो। सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में हमने अतरंजी खीरा और जखीरा मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखा था। तो जब आयरन की खोज हुई तो हमने सॉइल को अच्छे से खोदना शुरू किया, तो एग्रीकल्चर इंटेंसिवली होने लगा। तो लेटर वैदिक पीरियड में लैंड सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ बन गई। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल वॉज सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ। लेटर वैदिक पीरियड में लैंड सबसे पहली, दूसरे नंबर पर कैटल। ठीक है, और पॉलिटी की बात करें अगर हम लेट अर्ली वैदिक पीरियड में, तो हेड होता था जो ट्राइबल कम्युनिटी का, उसे राजन बोलते थे। ठीक है, बैटल ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, तो जो उनके पॉलिटिकल फंक्शन होते थे वो 3 पॉलिटिकल असेंबलीज हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखी, सभा, समिति और विधाता। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस में वुमेन प्रेजेंट होती थी और किस में वुमेन प्रेजेंट नहीं है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। तो सभा जो है तो इसमें सिलेक्टेड नंबर ऑफ लोग होते थे और वुमेन भी होती थी। ठीक है, समिति क्या होती थी? समिति में वुमेन मेंबर्स नहीं होती थी। विधाता में दोनों होते थे, सभा समिति विधाता 3 असेंबलीज थी। सभा में दोनों होंगे। ठीक है, समिति में वुमेन नहीं होगी, विधाता में दोनों होंगे, मेल और फीमेल। इनके फंक्शंस के बारे में तो नहीं पता सभा समिति और विधाता क्या करते थे, बट इनका कुछ रिलीजियस फंक्शन रहा होगा और कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड डिसीजन रहते होंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है दसराजन वार। ठीक है, तो सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्यन जो ट्राइब था वो था भरत। ठीक है, उसी के नाम पे भारतवर्ष भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ट्राइब था आर्यन ट्राइब, तो वो था भरत। ठीक है, भरत दैट टाइम, तो उसके बाद उस टाइम पे भरत जो था ना वहाँ पे सुदास राज करते थे। तो उन्होंने ना वशिष्ठ जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दे दी और विश्वामित्र को नहीं दी। तो आपको पता होना चाहिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने ना विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को इम्पॉर्टेंट पोजीशन दे दी। तो इस बात से ना ये लोग चिढ़ गए। ये मतलब विश्वामित्र का ईगो हर्ट हो गया। तो अब उसने क्या किया, 5 आर्यन किंग्स को कन्विंस किया और 5 नॉन आर्यन किंग्स को कन्विंस किया और दोनों के बीच में लड़ाई करा दी। तो 5-5 टोटल 10 हो गए, तो इसी को हम बोलते हैं दसराजन वार। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इसमें क्या हुआ, इसमें सुदास जीत गए और पूरे भारत को भारतवर्ष कहने लग गए। ठीक है, सुदास ने मतलब ऐसे 5 आर्यंस को कन्विंस किया, 5 नॉन आर्यंस को तो क्या है अब 10 राजा का ग्रुप बन गया और 10 राजाज ने ये सुदास जो थे इनके अगेंस्ट लड़ाई कर ली और सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया और इसके बाद इनकी पूरी टेरिटरी को भारतवर्ष कहने लगे। इंपॉर्टेंट ये कि युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे हुआ था और हमने देखा रावी नदी को अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कहते थे, पारुशनी। इस पे क्वेश्चन आता है। अब सोसाइटी कैसे थी अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, तो ऐसे बोला जाता है कि फैमिली या कुल सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती थी सोसाइटी की और इसको कुलापा हेड करता था जो कि सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था फैमिली का। तो इससे हमें क्या पता लगता है अर्ली वैदिक पीरियड कैसी थी, पेट्रियार्कियल थी नेचर में। ठीक है, तो वुमेन की भी ठीक ठाक पोजीशन थी, हमने देखा सभा और विधाता दोनों में वुमेन मेंबर्स थी। ठीक है, उनको एजुकेशनल डिस्कोर्सेज में भी इन्वॉल्व किया जाता था, डिबेट्स डिस्कशंस में। तो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ पीरियड की एक फ़ीमेल लोपामुद्रा, इन्होंने बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, गांधर्व विवाह सिस्टम था। ठीक है, कि लोग अपने हिसाब से अपनी पसंद से चूज़ कर सकते थे, ओनली कंडीशन ये होती थी कि सेम कम्युनिटी में होना चाहिए। विडो रीमैरिज और नियोग विवाह सिस्टम था। विडो मतलब जिसके पति की डेथ हो जाती थी उसके छोटे भाई से उसकी शादी करा देते थे, उनके पति के छोटे भाई से। स्लेवरी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट था इस टाइम पे, मैंने आपको उत्तराखंड जब पढ़ा रही थी ना तो भी बोला था कि स्लेवरी बहुत चलता था उस टाइम पे, लोगों को बेच देते थे।
स्लेव्स को। अगर आपने अभी हीरा मंडी देखी होगी नेटफ्लिक्स पे तो आपको पता ही होगा, मतलब वो भी बहुत पुराने समय की है। वैसे ये तो बहुत ही पुराना समय हो गया, आर्यंस वाला 1500 BC, वो तो चलो 1900 आज़ादी के टाइम की है। तो स्लेवरी बहुत रैम्पेंट थी अंग्रेज़ों के टाइम तक की। तो स्लेवरी थी, डिफीटेड जो हारे हुए लोग होते थे उनको स्लेव्स की तरह बेच देते थे, मार्केट लगते थे स्लेव्स के खरीदने बेचने के। ठीक है, डिफीटेड जो आर्यंस होते थे उनको दास बोलते थे, और डिफीटेड जो नॉन आर्यंस होते थे उनको दासियों बोलते थे। और ऐसा बोलते थे कि दास को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था दासियों से। और एक बार तो ना बहुत सारे लोगों की मास किलिंग कर देते थे, दासियों हत्या ऋग्वेद में मेंशन भी है ये। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अर्ली वैदिक पीरियड के, तो आपको पता होना चाहिए इंद्रा जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान माने जाते थे इस टाइम पे, और ऋग्वेद में इनका जिक्र अप्रॉक्सीमेटली 250 टाइम्स है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सेकंड इम्पॉर्टेंट डिविनिटी थे वो थे अग्नि। ठीक है, इनको इंटरमीडिएरी गॉड भी बोलते थे, और इनका भी 200 बार जिक्र है ऋग्वेद में, आपको याद रखना है। फिर वरुण थर्ड इम्पॉर्टेंट गॉड, इनको बोलते थे गॉड ऑफ वाटर, और इनका काम होता था टू मेंटेन, इनका फंक्शन होता था टू मेंटेन द कॉस्मिक बैलेंस। सबसे लास्ट में जो फोर्थ नंबर पे थे वो थे मित्रा, इनको बोलते थे गॉड ऑफ विंड और एयर, बाद में इनको मारुति के नाम से भी जानते थे। इनके अलावा यहाँ पे कुछ फीमेल भगवान की भी पूजा होती थी, जैसे अदिति, उषा और सावित्री। अदिति मतलब भगवान सन की बेटी थी ऐसा माना जाता है। ठीक है, सावित्री के गायत्री मंत्र है ही सावित्री के लिए, और आपको पता होना चाहिए जो गायत्री मंत्र है मैंने बता दिया विश्वामित्र ने लिखा था, और कहाँ पे, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद में। ठीक है, और मतलब प्रेयर्स और चैंटिंग ऑफ मंत्रास के थ्रू लोग पूजा करते थे। ठीक है, अब आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो 1500 से 1000 BC तक था आपका अर्ली वैदिक पीरियड। अब 1000 से 6th सेंचुरी BC तक है आपका लेटर वैदिक पीरियड। मैंने आपको पहले ही बताया था आयरन डिस्कवर हुआ था अतरंजी खीरा और जखीरा नाम की जगह पे, यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होने लग गया। एग्रीकल्चर अच्छा होने लग गया तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा होने लग गया तो लैंड बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ एंड कैटल बिकेम द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वेल्थ। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ वीट, बार्ले और राइस होता था। बार्ले को टैक्स के फॉर्म में राजा को भी देना पड़ता था इनको। पॉलिटी कैसे थी, तो इनके टाइम पे ना, ठीक है, राजन मतलब जो हेड होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, लेकिन सभा समिति विधाता कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए। ठीक है, राजा जो होते थे उनकी प्रीस्टली क्लास उनको असिस्ट करती थी। ठीक है, और इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइसल रिचुअल चलते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो राजसूया तो ये होता था जब राजा को ऐसे ताज पहनाया जाता था तो बहुत सारे एनिमल्स की बलि दी जाती थी। वाजपेय में ऐसा होता था स्पोर्ट्स इवेंट कराया जाता था, चैरियट रेसेस वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती थी, और पब्लिक को इनवाइट किया जाता था, पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था बेसिकली, और लास्ट में सबको फ्री में खाना खिलाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ आपको पता ही है, घोड़े पे झंडा लगा के उस राज्य का उसको छोड़ दिया जाता था खुला, और जो राजा मतलब उसको पकड़ेगा तो उसको उस राजा से लड़ना पड़ेगा सुप्रीमेसी के लिए, और अगर उस राजा मतलब नहीं पकड़ रहा है घोड़े को तो मतलब उसने दूसरे राज्य की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो 40th डे ऑफ मतलब अश्वमेध यज्ञ को घोड़े को वापस लिया जाता था, घोड़े की बलि दी जाती थी, और घोड़े के साथ साथ 21 स्टेराइल काउस और 600 बुल्स की बलि दी जाती थी, और सबके लिए फ्री में खाना वो कराया जाता था ऑर्गेनाइज। अब सोसाइटी कैसे थी, तो सोसाइटी को ना अब 4 पार्ट्स में जो आज तक डिवाइड हो रखी है ना, ब्राह्मण, हिंदुइज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिया, वैश्य और शूद्रास, ये लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आता है वो ये है कि वैदिक सोसाइटी को जो ये 4 क्लास में डिवाइड किया गया है वो किस में मेंशन है, पुरुष शुक्ति ऑफ ऋग्वेद में मेंशन है ये डिवाइड। ब्राह्मण्स को मानते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से आए मतलब इमर्ज हुए थे, क्षत्रिय चेस्ट और शोल्डर से, वैश्य थाइस से, और शूद्रास पैरों से, फीट से। वुमेन की स्थिति इतनी भी ख़राब नहीं थी इस पीरियड में, ठीक है, लेकिन डिटेरियोरेट होना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे विधाता और में कम्प्लीटली डिसअपियर कर दी थी विधाता वाली बॉडी जिसमें वुमेन इंपॉर्टेंट मेंबर होती थी। लेकिन वुमेन्स को अभी भी अलाउड था डिस्कशंस और डिबेट्स में वो करना, पार्टिसिपेट करना। तो गार्गी जो बहुत फेमस विदुषी गार्गी है वो इसी टाइम की थी। चाइल्ड मैरिज का कोई इंस्टेंस नहीं देखा गया था। ठीक है, गांधर्व विवाह होता था, मतलब अपनी इच्छा से कर सकते थे, लेकिन जो आइडियल मैरिज होगी वो पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे जैसे आज भी होता है। ठीक है, ब्राह्मण्स ने आइडिया दिया गोत्र का कि सेम गोत्र वाले मतलब सेम एंसेस्टर से शादी नहीं करेंगे, दे बिलीव्ड इन एक्सोगैमी।
16 संस्कार जो होते हैं, नामकरण संस्कार, वो जो भी होता है वो अंतिम संस्कार, और ऐसे 16 संस्कार होते हैं। तो ये भी लेटर वैदिक पीरियड में आया था। ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे थी, तो अग्नि वरुण की कोई फॉर्मल रेलेवेंस नहीं थी। जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट भगवान होते थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, ये 2 ही भगवान को मानते थे। प्रजापति मतलब जो जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया, और ब्रह्मा इनके इंपॉर्टेंट गॉड बन गए। विष्णु और रुद्र मतलब शिव जी की भी ये पूजा करने लग गए थे ये लोग। ठीक है। तो इनका जो एम्फेसिस था स्पिरिचुअलिटी को ये जानने लगे। ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअल गेन होता था रेदर देन मटेरियल गेन, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में इट वाज द ऑब्जेक्टिव वाज द मटेरियल गेन। तो बस गाइस यही था। और इसके साथ साथ मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद आ रहे हैं जो मुझे आपको बताने चाहिए। अगर क्वेश्चन आए सबसे बिगेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी थी, तो आपको आंसर देना है राखीगढ़ी। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस कहाँ पे पाया गया इंडिया में, तो वो नर्मदा वैली में पाया गया। ठीक है। और तो और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्लॉट फील्ड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे वो कैसे कहाँ पे दिखे हमको, कालीबंगन में दिखे, डॉकयार्ड लोथल में दिखा। ठीक है। और टेराकोटा प्लो बनावली में दिखा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो गाइज बस यही था। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।